पहली सीएनजी बाइक हमने ट्राई सिटी में आज लॉन्च की है पंचकुला की डीलरशिप से। सुनील गोयल जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स कर रहा हूँ कि ट्राई सिटी में उन्होंने लॉन्च किया है। वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है। और संजय जी का भी कि सिद्धार्थ जी का भी मैं थैंक्स कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला है। इस बाइक की खासियत क्या है कि 2 किलो का सीएनजी सिलेंडर है और 2 लीटर पेट्रोल टैंक है। और सीएनजी में इसकी माइलेज आएगी 102 किलोमीटर पर केजी और पेट्रोल में आएगी 65 किलोमीटर पर लीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली 300-325 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज में, जो कि सीएनजी और पेट्रोल है। और वी हैव द लॉन्गेस्ट सीट इन दिस रेंज। और इसमें 3 मॉडल हैं, डिस्क विद एलईडी और ड्रम। और मतलब क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सीएनजी में गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है और 50% सेविंग्स भी है। कार्बन एमिशंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड नॉक्स इसको बोलते हैं ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में, उस पर भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स का फोकस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक जो है सीएनजी की बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली। और सेविंग्स मेजर है कि कॉस्ट सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, 50% फ्यूल की कॉस्ट सेविंग। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान भी होते हैं, तो ऐसे में लगता है कि इट विल बी अ गेम चेंजर, रेवोल्यूशनरी की वर्ल्ड में पहली आपने सीएनजी बाइक लॉन्च की। यस मैम, मैंने बोला कि क्योंकि 50% कॉस्ट सेविंग्स है फ्यूल की। डेली रनिंग अगर अभी हमने दिखाया था कि डेली रनिंग अगर 50 किलोमीटर है तो मोर और लेस 1000 रुपए की तेल की सेविंग है, गैस की सेविंग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर, जो मास कंज्यूमर है, जो इसको यूज़ कर रहे हैं, बाइक्स को भी पेट्रोल में आगे भी यूज़ करेंगे, उनके लिए बहुत एडेड एडवांटेज है सीएनजी का। और इसमें सबसे बड़ी मतलब खासियत एक और है कि हमने 11 क्रैश टेस्ट भी करे हैं, उसका वीडियो भी मैंने प्ले किया था। इसमें कोई किसी भी टाइप का कोई भी सेफ्टी कंसर्न नहीं है। अगर कोई फ्रंटल साइड या कहीं से भी इसका कोई डैमेज होता है तो उसमें सीएनजी का जो सिलेंडर है वो हिलता नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों के मन में थोड़ी शंका थी कि सीएनजी का सिलेंडर अगर फ्रंटल उसमें कोलिजन में या साइड इम्पैक्ट में अगर हिलेगा तो वो बिल्कुल भी डिसलोकेट नहीं होता अपनी जगह से। इसका सर ड्रम का ऑन रोड एक शोरूम प्राइस है 95,000 और ड्रम विद एलईडी का है 1,04,000 और डिस्क एलईडी का है 1,09,000 एक शोरूम प्राइस है। यूथ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है किसी भी बाइक में। नंबर 1 है कॉस्ट। जैसे सिंह सर ने बताया 50% कॉस्ट की सेविंग्स है, जो कि बहुत मायने रखता है इंडिया में मिडिल क्लास यूथ के लिए। सेकंड चीज़ है इन्वायरमेंट। यहाँ पे इस बाइक में सीएनजी की वजह से पोल्यूशन के एमिशंस बहुत कम हैं और हमारी पंचकुला जो शहर है वो ट्राई सिटी पूरा जाना जाता है कि हम दिल्ली के मुकाबले, नॉर्थ के मुकाबले हमारा पोल्यूशन कम है और ये उस चीज़ को मेंटेन करने में मदद करेगा हमारी। और तीसरी चीज़ है ये स्पेस। मुझ जैसे जो थोड़े हेल्दी लोग हैं उनको थोड़ी लंबी सीट काम आती है, तो ये लॉन्गेस्ट सीट की बाइक है। ये आई एम श्योर कि ये बाइक यूथ को भी पसंद आएगी और बाकी सबको भी पसंद आएगी और बहुत बिकेगी। आप खुद एक बाइक लवर हैं, आपको खुद बाइक राइडिंग पसंद है और काफ़ी लॉन्ग रूट्स पे भी आप निकलते हैं, तो लगता है जैसे कई जगह है, रिमोट एरियाज है जहाँ पेट्रोल पंप्स नहीं होते हैं, इनफैक्ट जैसे लेह लद्दाख की तरफ कई लोग जाते हैं, यहाँ से पास भी पड़ता है, तो आपको लगता है उनके लिए एक नया ड्रीम कैप्चर हो गई है? ये बिल्कुल। रेंज एंग्जाइटी जिस चीज़ को बोलते हैं कि मेरा फ्यूल ख़त्म ना हो जाए पहुंचने से पहले, इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं। तो ये बाइक में बहुत अच्छी रेंज है, सीएनजी और पेट्रोल की कंबाइंड रेंज है, तो ये इसमें बहुत मदद करेगा। और बाइक लवर्स के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि बाइक दिखने में कैसी है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरे पेरेंट्स का क्या कंसर्न रहता है कि ये सेफ़ है कि नहीं, स्पेशली सीएनजी बाइक। जैसे सिंह जी ने बताया 11 क्रैश टेस्ट हुए हैं और फ्रंटल क्रैश का भी टेस्ट हुआ है इसमें, तो जो सेफ्टी का कंसर्न है वो भी इसमें नहीं है। कॉस्ट के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बजट के लिए अच्छा है। मुझे कुछ भी रीज़न नहीं दिख रहा कि आप कोई और बाइक क्यों लेंगे।
है।